बहुत परेशान है, हम बहुत परेशान है। ये लापरवाही है, घोर लापरवाही है। दिल्ली में साक्षी आहूजा के मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या दिल्ली का वो प्रशासन प्रणाली जिसने पोल से लटकते इन तारों को नहीं देखा, या फिर वो रेल मंत्री जो अपनी रेल व्यवस्था को लेकर लगातार डिंगे हाँकते रहते हैं? ये बड़ा सवाल आज हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। बिजली के पोल से बाहर झांकते तार, पास में उल्टे पड़े 2 जूते और सड़क पर लगा पानी। हमारे स्क्रीन पर जो ये तस्वीर दिखाई दे रही है, ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन परिसर का वो क्राइम सीन है जहां सिस्टम की लापरवाही ने 2 बच्चों से उनकी मां को छीन लिया। जिस वंदे भारत ट्रेन का बखान करते हुए रेल मंत्री और पूरा अमला नहीं अगाता, उसी वंदे भारत से सफर करने का सपना लिए 2 बच्चे अपनी मां के साथ घूमने निकले थे। वंदे भारत का प्रचार देश में ऐसे हो रहा है जैसे आधुनिक तकनीक का पूरा क्रेडिट मौजूदा सरकार और सिस्टम को ही दे देना चाहिए। खैर, उससे हमको या आपको किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन दिल्ली में रविवार सुबह जो कुछ भी हुआ उसने सभी को रुलाकर रख दिया, झकझोर कर रख दिया। दोनों बच्चों की उम्र भी इतनी नहीं है कि वे अब अपने लिए इंसाफ मांग सके। सच मानिए, हमारा सिस्टम उन्हें इंसाफ दिला भी नहीं पाएगा। हाँ, 24 घंटे के भीतर ही पल्ला झाड़ने की कवायद शुरू हो गई है। क्या कोई रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से पूछेगा कि दिल्ली की साक्षी आहूजा का मौत का जिम्मेदार कौन है? यह सवाल शायद कुछ दिनों में मीडिया के पहले पन्ने की सुर्खियों से सिकुड़कर अखबार के अंदर के पन्नों में पहुंच जाए, लेकिन वह परिवार रेलवे के सिस्टम को कभी माफ नहीं करेगा। वह जब भी रेल से यात्रा करेगा, अपनी साक्षी की जान लेने वाले रेलवे को जरूर कोसेगा। अब रेल मंत्री जी सोच लें कि वह प्रचार तंत्र के आवरण में इस घटना से मुंह आखिर कैसे छुपाएंगे। आपको बता दें कि रेलवे ने ही रेलवे को क्लीन चिट दे दी। यहाँ उत्तर रेलवे के CPRO दीपक कुमार ने कहा है कि शुरुआती जांच के आधार पर ऐसा लगता है कि इंसुलेशन फेल होने के कारण केबल से करंट लीक हो रहा था। बारिश के बाद पानी भी लग गया था। यह कहते हुए दीपक जी ने पल्ला झाड़ लिया कि रेलवे के वर्किंग सिस्टम में कोई खामी नहीं थी। आगे कहा गया है कि दोषी को दंडित किया जाएगा। फिलहाल रेलवे ने रेलवे को ही क्लीन चिट दे दी। यह भी बयान आ गया है कि सेफ्टी ड्राइव चलाई जा रही है जिससे ऐसी घटना दोबारा ना हो सके। बहुत फुर्ती है भाई। आम आदमी तो यही सवाल पूछ रहा है कि लापरवाही पर तो एक्शन बनता है साहब। अभियान चलाकर साक्षी को दोबारा जिंदा कर पाएंगे क्या? पुलिस कह रही है कि वह जांच कर रही है कि पोल से तार कैसे बाहर निकला था और करंट कैसे लगा। लग रहा है प्रशासन पूरी तरह से जाग उठा। अब सेफ्टी ऑडिट का भी घोषणा हो गया है। मतलब रेलवे की गलती तो है ही नहीं। मतलब सीधी बात में बात की जाए तो सीधे साधी गलती बारिश की। हाँ, रेलवे के अधिकारी तो यही कह रहे हैं कि तार नंगा नहीं था, बल्कि केबल बर्स्ट या पानी के कारण करंट दौड़ गया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर व्यवस्था को समझिए तो बिजली वितरण कंपनी की जिम्मेदारी एक हद तक ही है, बाकी तो सब रेलवे को ही देखना होता है। टैक्सी स्टैंड पर रहने वाले ड्राइवरों ने दावा किया है कि कई पावर जंक्शन बॉक्स खुले ही छोड़ दिए। तस्वीर में भी आप जरा देखिए कि जिस पोल से हादसा हुआ है, तारों का मकड़जाल बाहर निकला दिखाई दे रहा है। इसे भी छिपवा दीजिए रेल मंत्री जी, सफाई देने में काम तो आ जाएगा। जिस शर्मनाक तरीके से पल्ला झाड़ने की कार्रवाई चल रही है, उससे यह साफ प्रतीत होता है कि आगे चलकर उस तार को दोषी माना जाएगा जो बाहर निकला हुआ था, क्योंकि वो खुद ब खुद बाहर आकर पानी में साक्षी को मारने पहुंच गया। अपने देश में बारिश से पहले नाली नालों की सफाई की जाती है जिससे पानी आसानी से पास हो सके, लेकिन बिजली का क्या? टैक्सी स्टैंड से तो हर समय सैकड़ों लोग गुजरते हैं। ऐसी महत्वपूर्ण जगह पर खंबे से बाहर झांकते तारों को ठीक तरह से व्यवस्थित क्यों नहीं किया गया? अगर रेलवे की जिम्मेदारी नहीं है, तब उसकी जिम्मेदारी आखिर क्या है? यह भी उसे अब अखबार में फुल पेज में बताना चाहिए। सच तो यह है कि अपने देश में जान बहुत ही सस्ती हो गई है, तो क्या अब सब राम भरोसे है? मंत्री जी से पूछना चाहिए ये सवाल, क्योंकि रेल मंत्री जी काफी तेज तर्रार अधिकारी रहे। आज भी उनके काम करने का अंदाज अलग दिखाई देता है। कहते हैं कि वह प्रधानमंत्री के गुड बुक में है। उड़ीसा ट्रेन हादसे में जिस तरह से वह दिन रात डटे रहे, उसने उनकी इमेज और चमकाई है। सब बहुत बढ़िया है। वंदे भारत का उद्घाटन समारोह भी देश में बढ़िया चल रहा है, लेकिन रेल मंत्री जी, एक सवाल है हमारा आपसे
शायद आज साक्षी आहूजा का परिवार भी यही सवाल आपसे करता अगर आप उसके घर पर जाते और उसके परिवार के हालातों को देखते। अगर राजधानी दिल्ली में स्टेशन परिसर पर लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर रेलवे में सुरक्षा से लोग क्यों ना डरें? क्यों ना अब लोग कहना शुरू कर दे कि सब राम भरोसे है। रेल मंत्री जी, एक वंदे भारत कम चलेगी या देर से चलेगी तो जनता की सेहत पर क्या कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, ना ही सरकार की दूरदर्शी प्लान ही कमजोर होगा। लेकिन इस तरह की लापरवाही वाली घटनाएं रेलवे से जनता को मोहभंग जरूर करती है। दरअसल सिस्टम को भी पता है कि जनता तो मजबूर है, वो डर कर भी क्या करेगी। ट्रेन तो गरीब और मध्य वर्ग की यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। जाओगे तो जाओगे कहाँ? लेकिन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को यह बात समझ लेनी चाहिए कि साक्षी आहूजा की तस्वीर एक बार उनको जरूर देखनी चाहिए। शायद उनको शर्म आ जाए। साक्षी का आखिर कसूर क्या था, ये सवाल जरूर उनसे पूछना चाहिए। 7 और 9 साल के उसके बच्चों को घर वाले आखिर क्या कहकर बहलाएं? उनकी मां को उनसे किसने छीना? इसका जवाब आखिर वो क्या देंगी? साक्षी अपने बच्चों को वंदे भारत से चंडीगढ़ घुमाने जा रही है। मौका मिले तो साक्षी के घर भी जाइएगा। हमें यकीन है कि आपकी आंखों में शर्म के आंसू जरूर दिखेंगे। आपसे अनुरोध है कि रेलवे स्टेशन के साथ साथ सिस्टम के नंगे तारों पर भी टेप लगा दीजिए। अभी उड़ीसा हादसे के गुनहगारों को सजा दिलाना बाकी है। बंगाल में भी मालगाड़ियों की टक्कर हुई। इन सब घटनाओं के बीच अगर 9 साल बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के खंभों से बिजली के तार बाहर निकले पड़े हैं, तो फिर आखिर बदला ही क्या है? माफ करना साक्षी, इस नंगे सिस्टम के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। इस नंगे सिस्टम को हमने चुना है और आज यही सिस्टम हमको तबाह कर रहा है। हमारे घर से ऐसी तमाम माँ बहनों को, ऐसे तमाम भाई लोग बाप को खत्म करने का एक बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। ये न्यूज़ टुडे से विश्वेश तिवारी की रिपोर्ट।